ओके स्टूडेंट्स, चलिए कल हमने आपको फिजिक्स में इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर पढ़ाया था। ठीक है, तो उसमें दो जगह ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करके इमेज कैसे फॉर्म करते हैं ये बताया था कल। ठीक है, चलिए उसके आगे आज हम पढ़ते हैं। ठीक है, पूरा तो पहला नंबर तो मैं आपको बना दूं, दिखा दूं जो कल बताया था। ये आपका कॉन्केव मिरर है, इट इज अ पोल, दिस इज अ प्रिंसिपल फोकस और दिस इज अ सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहाँ कहाँ ऑब्जेक्ट को रखते हैं आप चाहे तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा, नहीं देखेंगे तो भी यहाँ से काम चल जाएगा कैसे इमेज फॉर्म करते हैं। एक तो हम इनफाइनाइट में रखते हैं ऑब्जेक्ट को, दूसरा ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, थर्ड इज एट अ सेंटर ऑफ कर्वेचर and fourth is between center of curvature and focus, and fifth is at a focus, and sixth is between focus and pole। ठीक है स्टूडेंट, हाँ तो 6 प्लेस पर हम ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, प्लेस्ड कर सकते हैं और इनके इमेज बनाते हैं। ठीक है, तो इमेज बनाने के लिए कल आपको बता दिया था कि 6 जगह हो गया। ऑब्जेक्ट से दो रेज इंसिडेंट कराते हैं मिरर पर और वो रिफ्लेक्शन के बाद जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है वहीं पर इमेज फॉर्म हो जाता है। तो कल हमने इन्फिनिटी का बताया था कि इन्फिनिटी में यदि रखते हैं तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लाइन रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कॉन्केव मिरर में नहीं होगी, क्योंकि बहुत दूर होगी। अगर कॉन्केव मिरर यहाँ रखा है और कॉन्केव मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल लाइट चलेंगी तो ऊपर ऊपर निकल जाएंगी, मिरर में नहीं पड़ेंगे, इंसिडेंट नहीं होंगे। तो फिर क्या करते हैं हम तिरछा, ठीक है, तिरछा से हम इंसिडेंट कराएंगे और सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो पैरेलल आएंगी, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, ये सीधी होनी चाहिए। ओके, दोबारा बना देते हैं। ये आपका हो गया, ये सेंटर ऑफ प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और ठीक है, दूसरा पैरेलल, ये पैरेलल हो जाएगी है ना, और ये अपने ही पाथ में अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो कहाँ की इंटरसेक्ट किया है, यहाँ पर, इसको परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस से मिला देंगे। तो अगर व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी देन इमेज इज फॉर्म्ड at a focus, inverted, very small and real, ये मिरर की प्रॉपर्टी हो जाएगी। ठीक है, तो एक तो ये बताया था हमने, दूसरा हमने बताया था जस्ट अपोजिट। अगर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं फोकस पर, ठीक है, तो पैरेलल रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करा दिया जो कि फोकस हो के आगे बढ़ जाएगी, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट करा दिया, तो ये दोनों पैरेलल आगे जा रही हैं, अर्थात कहाँ इमेज बनेगा, इनफाइनाइट पर। तो वेरी लार्ज या मच लार्जर और रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और एट अ इंफिनिटी, ये प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो अगर हम इसको लिखें तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी then image is formed at principal focus या focus, ठीक है, और this image is much larger, sorry, वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा बनेगा, एट अ फोकस, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया। तो अब आप इसमें क्या लिखेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, यहाँ क्या कर देंगे आप, फोकस, देन इमेज इज फॉर्म्ड एट, यहाँ क्या लिख देंगे, इन्फिनिटी। जब फोकस में रखेंगे तो इन्फिनिटी, जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होगा तो फोकस पर बनेगा, जब फोकस पर ऑब्जेक्ट रखा होगा तो इन्फिनिटी पे बनेगा।
और दिस इमेज इज वेरी स्मॉल की जगह लार्ज हो जाएगा, रियल ही रहेगा एंड इन्वर्टेड, ये सेम प्रॉपर्टी रहेगी, बस ये बड़ा हो जाएगा और यहाँ पर फोकस पर न बन करके इन्फिनिटी पर बनेगा जब ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ फोकस। ये दोनों हो गए, यानी इन्फिनिटी का फोकस पर इमेज बनेगा और फोकस पर रखी हुई ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म होगा एट अ इन्फिनिटी। ओके, दो हो गए। दो और बताते हैं आपको। अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, कहीं भी रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, मान लीजिए हमने यहाँ रख दिया, ठीक है। अब लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट करा देते हैं, तो ये जो आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस, ठीक है, और दूसरी रे हम इंसिडेंट करा देते हैं एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो ये अपने ही पाथ में वहाँ पर इन्वर्टेड हो जाएगी। दोनों ने कहाँ इंटरसेक्ट किया है, यहाँ पर, इसको ज्वाइन कर देंगे परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो इन्वर्टेड मिला, आपको दिखाई पड़ रहा होगा उल्टा इसका, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की तरफ है तो रियल हो जाएगा और स्मॉल हो जाएगा, इससे छोटा है। और कहाँ पर बनेगा, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड between infinity and center of curvature, then image is formed between center of curvature and focus, smaller, real and inverted, ठीक है। और जस्ट इसका अपोजिट, अगर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो बनता है सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस पर। अगर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दें बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, तो इमेज हमारा फॉर्म होगा बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। जस्ट अब यहाँ का यहाँ, यहाँ का यहाँ, ये बना देते हैं हम, ठीक है। ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, हमने यहाँ ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया, इंसिडेंट कराई पैरेलल रे टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये फोकस से होकर आफ्टर रिफ्लेक्शन होकर जाएगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन, और दूसरा हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये दोनों इंटरसेक्ट की यहाँ पर, ठीक है। इसको हम मिला देंगे परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ देखिए, ये बड़ा था तो छोटा बना, यहाँ छोटा था ऑब्जेक्ट तो बड़ा बन गया इमेज। ये बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर था तो बना सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में। और यहाँ क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में है, तो कहाँ बना, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी के बीच में। तो यहाँ पर आपने देखा कि जस्ट अपोजिट है, जिस प्रकार इन्फिनिटी का फोकस पर और फोकस का इन्फिनिटी पर बनता था, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड, इसके लिए बता रहे हैं, इन्फिनिटी, then image is formed between center of curvature and focus, and this image is smaller, inverted, and real, ठीक है। अब अगर इसको लिखना हो तो क्या लिखेंगे, when the object placed between center of curvature and infinity की जगह फोकस कर देंगे, then image is formed between center of curvature and इन्फिनिटी हो जाएगा, फोकस की जगह इन्फिनिटी। और दिस इमेज इज स्मॉलर नहीं बल्कि लार्जर, इन्वर्टेड एंड रियल, ठीक है। तो ये दोनों हो गया, तो 4 हो गई, बचे आपके कितने, 2। वो भी मैं आज आपको, कितने मिनट हो गए, ठीक है। तो 2 बचे हैं आपको, तो मैं 2 आपको कल बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि काफ़ी बड़ा हो जाएगा नहीं तो वीडियो। तो आप यदि लगातार देखना चाहते हैं तो आप एक के बाद एक वीडियो आप चलाइए, तो आपको पूरे
इकट्ठा भी मिल जाएंगे, नहीं तो थोड़ा थोड़ा सीखिए और इनको घर में बनाइए। बिना बनाए ऐसा नहीं कि थोड़ा सर ने पढ़ाया और हम आप बना नहीं रहे। जब तक आप स्वयं नहीं बनाएंगे कॉपी पर तब तक आपको आने वाला नहीं है। और जब ये आपको आ जाएंगे तो आप जो डेरिवेशन है और न्यूमेरिकल है उनको बहुत ही आसानी से आप कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना स्टूडेंट। ओके, थैंक यू।